बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चरणदास नाम का आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। अगर कभी कोई झूठ या ठगी बात करता तो चरणदास इन दोनों में मास्टर थे। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको अमीर आदमी बनना है तो ठगने के लिए गांव का सरदार ठीक आदमी रहेगा। दुनिया में उसके पास बस अब एक ही चीज बाकी रह गई थी, वह थी उसकी बकरी। नहीं, उसके पास दो चीजें थी। अगर तुम उसे गिनो तो क्योंकि साथ में उसकी पत्नी भी तो थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अमीर बनने के लिए एक तरकीब सोची है। उसमें तुमको और बकरी दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब केवल तुम दोनों ही मेरे पास रह गए हो और तुम तो मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। खास करके इस समय अपनी तरकीब को काम में लाने के लिए मुझे तुम्हारे सोने के हार की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपनी बकरी को दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो हार तुम्हारी माँ यानी मेरी सास की आखिरी निशानी है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी का सोने का हार लिया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने बकरी के चारे में मिला दिया। बाद में जब बकरी ने नींद की तो उसमें वह सोने का टुकड़ा चमक रहा था। उसने फिर एक बार बकरी के चारे में एक सोने का टुकड़ा मिला दिया और बकरी को लेकर वह गांव के सरदार के घर पहुंचा और आवाज लगाई, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। कहो मेरे बच्चे, कैसे आना हुआ? सरदार, मेरे पास एक बहुत ही खास खबर है जिससे आप सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। तब तुम ये खबर अपने पास ही रखकर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि इतनी अमीरी तो केवल सरदारों को ही अच्छी लगती है। जहाँ पना अगर मैं इतना अमीर बन गया तो मुझे यकीन है वह खजाना मुझसे आप ले लेंगे। इसलिए मैंने यह सोचा कि उसे मैं आपको अपने आप ही दे दूं। चरणदास, तुम बहुत ही अक्लमंद आदमी हो। बताओ क्या खबर है? चरणदास ने अपनी बकरी और उसकी लीद सरदार को दिखाई। सरदार को ऐसी बकरी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जो अपनी लीद में सोना निकालती है। इससे पहले ही वह अपने आश्चर्य पर काबू पाता कि इतने में बकरी ने फिर से लीद दे दी और उसमें भी सोने का एक टुकड़ा चमचमा रहा था। तुम इस बकरी का क्या लोगे? और देखो, एक दाम बताना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे ये बकरी बिना कुछ दिए भी ले सकता हूँ। मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ। जहाँ पना आपके एक बहुत ही छोटे नौकर की हैसियत से मैं इसका दाम केवल 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मानता हूँ। चरणदास, तुमको 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मिल जाएंगे। चरणदास को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सरदार इतना दयालु था। चरणदास फिर बोला, जहाँ पना कोई आपका सोना चोरी न कर ले, इसलिए आप बकरी को अलग ही रखना और अपने बहुत ही खास आदमी को उसकी रक्षा के लिए रखिएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। 4 दिन बाद उस बकरी को जहाँ रखा गया था वह जगह उसकी लीद से भर गई। सरदार के नौकरों ने वह पूरी लीद छान मारी पर उनको सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ये देखकर सरदार गुस्से से भर गया और बोला, उस कमीने को मेरे पास जिंदा लेकर आओ और अगर वह न आए तो उसको मार दो और उसका मरा हुआ शरीर लेकर आओ ताकि मैं उसको पितरों को खाने के लिए फेंक सकूं। चरणदास तो इसके लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था कि सरदार उसको बुलाएगा, क्योंकि उस बकरी की लीद में सोना तो निकलना ही नहीं था। उसने अपनी पत्नी को अपना प्लान पहले से ही बता दिया। कलावती, जब हम सरदार के पास जाएंगे, जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उस हर बात पर बहस करना और उसको काटना। इस तरह हम आपस में लड़ेंगे और वहाँ से आके मैं देख लूँगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगी। उसने एक थैली में खून जैसा लाल रंग लिया और अपनी पत्नी के पेट पर बांध दिया। जैसे ही सरदार के आदमी उसके पास आए, उसने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और उनके साथ चल दिया। सरदार के घर आकर चरणदास ने सलाम किया और बोला, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। जहाँ पना आपने मुझे बुलाया।
चरणदास, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बकरी अपनी ढीठ में सोना निकालती है। मैंने उसको तुम्हारे कहे अनुसार 4 दिन तक एक अकेली जगह में रखा, पर मुझे उसकी ढीठ में सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। जहाँपना, पर मैंने तो आपसे यह केवल कहा नहीं था, बल्कि करके भी दिखाया था। उसकी पत्नी बोली, सरदार, इसने आपको धोखा दिया था। बकरी की लीद से कोई सोना वोना नहीं निकलता। चरणदास चिल्लाया। चुप रह झूठी। कलावती ने भी जवाब में कहा, तुम झूठे हो। चरणदास ने गुस्सा होने का बहाना करते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। फिर उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला, उसके पेट पर लिपटा हुआ वह थैला काट दिया। इससे इस थैले में भरा सारा खून फर्श पर बिखर गया और उसकी पत्नी जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सरदार चिल्लाया, तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। आपने मुझे बुलाया था ना? क्यों बुलाया था? जल्दी बताइए, ताकि मैं अपनी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकूं। सरदार ये सब देखकर परेशान था। वह बोला, तुमने अभी अभी एक इतना बड़ा जुर्म किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया? भूल जाओ कि मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। तुमने अपनी पत्नी को मारा है। तुमने एक भयानक जुर्म किया है, वह भी मेरी आंखों के सामने। अब तुम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चरणदास ने तुरंत ही एक गिलास भरकर पानी मांगा। सरदार ने पानी मंगवा दिया। चरणदास ने उसके ऊपर कुछ शब्द बोले। फिर उसने अपनी गाय की पूंछ का चवर उस पानी में डुबोया और उस पूंछ को 7 बार झटक कर उससे एक आवाज करते हुए वह पानी अपनी पत्नी पर छिड़क दिया। वह बोला, इसका कटा हुआ शरीर ठीक हो जाए और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू उठ जा। उसकी पत्नी तुरंत ही उठकर बैठ गई। अब उसका भी कहीं से कटा हुआ नहीं था। गाय की उस पूंछ के चवर की ताकत को देखकर सरदार ने सोचा कि अगर यह चवर उसके पास हो तो वह कितना ताकतवर हो जाएगा। वह अपने उन सब मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है जो मर गए थे। तो वह चरणदास से बोला, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसी ताकत देख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं ढीठ में सोना निकालने वाली बकरी के बदले यह चवर लेना ज्यादा पसंद करूंगा। चरणदास, तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? जहाँपना, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं यह चवर इस बकरी से कहीं ज्यादा कीमती है, पर मैं आपको इसे 200 सोने के टुकड़े और 200 चांदी के टुकड़े में दे दूंगा।
सरदार ने उस चवर के दाम चरणदास को दे दिए और वह चवर उससे ले लिया। एक दिन जब सरदार अपने सलाहकारों के साथ खा पी रहे थे तो उसी समय उसकी एक पत्नी वहाँ और खाना रखने के लिए आई। तो उसने उन लोगों से कहा, मैं पहले अपनी पत्नी को मार दूंगा और फिर इसे जिंदा करूंगा। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला काट दिया। उसका एक सलाहकार ये देखकर घबरा गया और चीख पड़ा, सरदार, यह आपने क्या किया? आपने तो उन्हें मार ही दिया। ठीक है, अब हम खाना खाते हैं और पीते हैं, बाद में मैं इसको जल्द ही जिंदा कर दूंगा। पर उसके सलाहकारों को तो चिंता हो रही थी। उन्होंने सरदार को उसे जल्दी ही जिंदा करने को कहा। सरदार ने तब वह चवर पानी से भरे ग्लास में डुबोया और चरणदास की तरह कुछ शब्द बोले। फिर उसने चवर को 7 बार हवा में हिलाया और उसका पानी अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया। उसने उसको हुक्म दिया कि वह उठ जाए, पर वह तो वहीं की वहीं पड़ी रही, हिले भी नहीं वहाँ से। उसने वह सब एक बार और दोहराया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वह खुद भी डर गया। उसने अपने नौकरों को फिर से चरणदास को लाने के लिए कहा और बोला, अब की बार तो चरणदास को मरना ही पड़ेगा। नौकर चरणदास को सरदार के पास ले आए। इस हरामखोर के हाथ पैर बांधकर डूबने वाली चीज में डाल दो और इसे नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो। उन आदमियों ने चरणदास के हाथ बांधे और एक चमड़े के थैले में डालकर उस थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर वे उसे फेंकने के लिए नदी की ओर चल पड़े। वे सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। अब उनको लघुशंका के लिए जाना था, तो वह थैला उन्होंने सड़क के किनारे रख दिया और एक झाड़ी की तरफ चले गए। इससे पहले कि वे वहाँ से लौट कर आते, एक व्यापारी अपने गधे पर चढ़कर वहाँ से गुजर रहा था। चरणदास को कुछ आवाज आई तो वह थैले में से बोला, मेहरबानी करके कोई मेरी मदद करो, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। सरदार अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपना खजाना देना चाहता है, पर मुझे उसका कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए। मैं गरीब ही ठीक हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हर आदमी अमीर होना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुम गरीब ही ठीक हो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वह खजाना तुम ले लो। यह पैसा मेरे लिए हमेशा से ही एक परेशानी रहा है। तुम मुझे खोल दो और तुम मेरी जगह इस थैले में बैठ जाओ। मुझे वह खजाना नहीं चाहिए, वह खजाना तुम ले लो। उस आदमी ने तुरंत ही वह थैला खोला, चरणदास को बाहर निकाला और खुद उस थैले में बंद हो गया। चरणदास उस आदमी के गधे पर बैठकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में सरदार के आदमी लघुशंका से वापस आ गए। उन्होंने वह थैला उठाया और उसे उठाकर चल दिए। उनमें से एक बोला, आखिर चरणदास, तुम हमारे हाथ लग ही गए। अब तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे। हम तुम्हें अब नदी में फेंक देंगे। वो आदमी ये बातें सुनकर थैले में से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं चरणदास सही हूँ, मैं हूँ, मुझे खोल दो। हाँ हाँ, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। ये कहकर उन्होंने उस थैले को नदी में फेंक दिया और सरदार के पास लौट गए। पर इससे पहले कि सरदार के नौकर उसको सारी खबर बताते कि चरणदास गधे पर सवार होकर वहाँ आ पहुँचा। सरदार तो उसको देखकर कुछ बोल ही नहीं सका। चरणदास सरदार से बोला, सरदार सरदार, आपके पुरखों ने आशीर्वाद भेजा है। अच्छा हो अगर आप भी उनसे मिलने वहाँ चले जाए। वे आपको बहुत याद करते हैं। वहाँ सोना और चांदी टनों में है। वे चाहते हैं कि आप खुद वहाँ जाकर वह सोना चांदी ले आए। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ मैं गया था। जब तक आप वहाँ से लौटकर नहीं आते तब तक मैं यहाँ रहता हूँ। यह सुनकर सरदार ने अपने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, चरणदास ने मेरे पुरखों को देखा है, मैं भी उनको देखने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन करके नहीं आता तब तक यह चरणदास ही तुम्हारा सरदार रहेगा। चरणदास ने सरदार के नौकरों से सरदार को वैसे ही चमड़े के थैले में बांधकर नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक देने के लिए कह दिया। सरदार के आदमी सरदार को थैले में बांधकर नदी पर ले गए और उसको नदी में फेंक दिया।
चरणदास ने उस गांव पर कई सालों तक राज किया और जब सरदार वापस नहीं आया तो वह उस गांव का असली सरदार बन गया। इस तरह से गांव का वह ठग गांव का असली सरदार बन गया।